हेलो नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो जूनियर्स नॉलेज। और मैंने ये वीडियो है आज बना रहा हूँ मैं लगभग 5 दिन बाद। शायद मैंने इस पर डेट नहीं लिखी हुई है बट इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो और दिए हैं जो मैंने एनिमल्स पे नहीं दिए थे। ये वीडियो मैं चीता के ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो है इंटरेस्ट रहता है उनको चीता में। चीता क्या है बहुत लोग जानते भी हैं वैसे। और जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे टाइगर रिजर्व कॉर्बेट है, तो जंगल है पूरा इलाका यहाँ से, मतलब ऐसे होगा 1 किलोमीटर की दूरी पूरा जंगल एरिया। वहाँ से टाइगर निकल भी जाते हैं, कभी कभार गांव में भी घुस जाते हैं। बट अभी तो ऐसा नहीं है क्योंकि मानसून का समय आ रहा है तो वो वहीं जंगल में ही रहते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज बात करता हूँ इस वीडियो पे चीता की जो कुछ खूबियाँ हैं, जो खामियाँ हैं उनको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टॉपिक बाई टॉपिक बताऊँगा मैं। टाइगर, इसके 2 नाम होते हैं। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो टाइगर, हिंदी में चीता, और इसको अदर भाषा में बोलते हैं एकिनोसिस जुवेटिक्स। ये क्या होता है? एकिनोसिस जुवेटिक्स होता है बिल्लियों के परिवार का सदस्य। जो बिल्लियां होती हैं मतलब उससे मिलता जुलता होता है, बिल्लियों के परिवार का ही होता है, जो प्रजाति होती है उसमें। दूसरा आता है इसका टेयर ड्रॉप मार्क। टेयर ड्रॉप मार्क बोलते हैं हम इसके बिल्लियों के परिवार के सदस्य को जो होते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेयर ड्रॉप मार्क। अब इसकी स्पीड की बात करते हैं तो जो इसकी स्पीड होती है वो टॉप स्पीड होती है इसकी 112 किलोमीटर। बट ये भी कम है भाई, स्पीड जो है इसकी 0 to 100 किलोमीटर पर आवर। जो बाइक होती है हम एकदम 0 से एकदम स्टार्ट करते हैं, 80-100 ले जाते हैं, उसमें भी मतलब 5 से 6 सेकेंड लग जाते हैं। बट इसमें क्या है 0 to 100 पहुँचने में से सिर्फ 3 सेकेंड। उसके बाद ये जो अपनी मैक्स जो स्पीड है इसकी वो ये रहती है 112 किलोमीटर। और ये 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेगुलर नहीं भागता। इसकी जो कैपेसिटी होती है भागने की इसी स्पीड पर वो कितनी रहती है 20 to 30 सेकेंड। ये 20 से 30 सेकेंड ही इस स्पीड में भाग सकता है 112 किलोमीटर की स्पीड पे। उसके बाद क्या है कि इसकी सांस फूलने लगती है और फिर ये उस स्पीड पे नहीं भागता। अगर हाँ ये रेगुलर अगर उस स्पीड पे भागेगा तो फिर इसकी मौत भी हो सकती है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। फिर इसकी कैपेसिटी जो है अंदर की फेफड़ों की वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अब फिर आते हैं नेक्स्ट, ये कहाँ रहता है? तो इसको खुले मैदान, अफ्रीका के मैदान और घास के मैदान, ये 3 मैदान होते हैं जहाँ ये रहता है। तो भारत में तो फिलहाल अभी इसके आगे ही बताऊंगा, बट ये अभी वर्ल्ड में तो है, बट भारत में मिनिमम है। जो कुनौन नेशनल पार्क है अभी मोदी जी ने वहाँ पे भेजे हैं कुछ चीते, तो वहाँ पे हैं, बाकी भारत में तो ये है ही नहीं। अब आते हैं भारत में चीते प्राचीन काल में बहुत पाए जाते थे, लेकिन 1952 में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। भारत में ये 1952 तक तो चीते थे, बट उसके बाद इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया सरकार ने क्योंकि फिर वो थे ही नहीं वहाँ पे। मतलब अब नेचर के हिसाब से मान लो या फिर कुछ वाइल्ड के हिसाब से मान लो तो वो चीज़ अब खत्म हो गई है। इनका शिकार और भोजन क्या होता है, शिकार कैसे करते हैं, भोजन में क्या करते हैं? तो शिकार इनका होता है हिरन, गैजेल, काले हिरन। गैजेल में क्या आता है आपका जेबरा हो गया और दूसरे 12 ये हो गया, बड़े बड़े मतलब जानवर होते हैं, जो भैंस हो गई, बछड़े हो गए, इन सबको भी वो शिकार बना लेता है। नेक्स्ट आते हैं प्रजनन और जीवन काल। इनका प्रजनन और जीवन काल में ये एक बार में 3 से 5 बच्चे देती है जो मादा चीता होती है। दूसरा होता है कि इसकी जो मैक्स एज होती है वो 10 से 12 साल होती है अगर ये खुले मैदान में है तो। अगर कैद में है तो फिर उसकी एज बढ़ जाती है, मतलब 15 से 16 साल हो जाती है क्योंकि कैद में क्या होता है कि इनको भोजन टाइम टू टाइम मिलता है, चिड़ियाघर में होते हैं या जो भी हो, केयर अच्छी की जाती है, मेडिकल इनका होता है। बट अगर जंगल में है तो इतना कोई ध्यान नहीं देता, वो नेचर के हिसाब से ही सर्वाइव करते हैं। और अभी जो है ये विदेश में तो है ही हैं बट भारत में नहीं है। तो चीते की जो मैक्स स्पीड है ये इसी वजह से पहचाना जाता है, जो इसकी नाक होती है बाहर निकली हुई और मुंह पे ऐसे काला धब्बा सा लगा रहता है, कमांडो जैसे लगाते हैं, तो उनके भी ऐसे होता है टाइगर के, और नाक बड़ी होती है ताकि जो ऑक्सीजन लेवल है जल्दी एब्जॉर्ब कर पाए, जल्दी खींचे। तो ये टॉपिक तो था चीता के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा किसी और टॉपिक पे, एजुकेशन पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। जय।